नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत प्रबंधन समिति बनाने के निर्देश दिए। वक्फ बिल पर स्पीकर यूटी खादर ने कहा कि कुछ भी असंवैधानिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। कर्नाटक का सबसे बड़ा ड्रग भंडाफोड़, कैसे मंगलुरु पुलिस ने 75 करोड़ रुपए की एमडीएमए खेप का पर्दाफाश किया। 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद के बीच शरद पवार की पार्टी का आदेश, अब से हेलो नहीं जय शिवराय कहो। राहुल गांधी आखिर दौड़ दौड़ कर वियतनाम ही क्यों जा रहे हैं, भाजपा नेता ने पूछा सवाल, मिला जवाब। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने सभी सरकारी निजी कार्यालयों, निगम बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों, कारखानों, परिधान कारखानों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, संघों और ग्राम पंचायत स्तर के सरकारी निजी संस्थानों, डाकघरों और बैंकों में काम करने वाली महिला अधिकारियों, कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों को हल करने के लिए बीदर जिले के सभी विभागों में एक आंतरिक शिकायत समिति के गठन की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लागू किया है। जहाँ आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया, वहाँ तत्काल इसका गठन करना अनिवार्य है और यदि शिकायत समिति पहले से गठित है तो यह सत्यापित करना कि आंतरिक शिकायत समितियों के समक्ष लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर सुलझा लिया गया है। और संशोधित सी बॉक्स पोर्टल पर आंतरिक शिकायत समिति का विवरण अपलोड करना, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का रोकथाम अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण लागू करना अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई है। गठित समिति की जानकारी शी बॉक्स पोर्टल पर अपलोड की जानी आवश्यक है तथा जानकारी जिला कलेक्टर कार्यालय एवं उप संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, मैलूर, बीदर से टेलीफोन नंबर 9980702545, फिर से 9980702545, 8310032095, फिर से 8310032095 पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। संयुक्त संसदीय समिति के केंद्र सरकार के एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास उम्मीद विधेयक, जिसे आधिकारिक तौर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के रूप में जाना जाता है, साथ ही विपक्षी दलों द्वारा विरोध किए जाने के तरीके को देखते हुए कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक असंवैधानिक प्रकृति का हो सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर उनके रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि जो कुछ भी असंवैधानिक है वह स्वीकार्य नहीं है। इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि मसौदा विधेयक पक्षपातपूर्ण और इसे एक विशिष्ट एजेंडे के साथ पेश किया गया है। कोई भी संशोधन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। खादर ने कहा कि यदि संशोधन संविधान की भावना को बरकरार नहीं रखते हैं तो लोग इस देश में शांति से नहीं रह पाएंगे। दुर्भावनापूर्ण इरादे से कोई संशोधन पेश नहीं किया जाना चाहिए। कई लोगों ने पहले ही मसौदा विधेयक पर आपत्तियां दर्ज कर दी है।
मंगलुरु सिटी पुलिस की ड्रग्स मुक्त मंगलुरु पहल के तहत केंद्रीय अपराध शाखा पुलिस ने 2 दक्षिण अफ्रीकी महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद 75 करोड़ रुपए मूल्य की 33.870 किलोग्राम MDMA जब्त की है, जिसे कर्नाटक में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग खेप बताया जा रहा है। गिरफ्तारी की गई महिलाओं की पहचान दक्षिण अफ्रीका के एमगोविले की बम्बा फाइंट उर्फ एडोनिस जाबुलीले 31 और दक्षिण अफ्रीका की अबिगैल एडोनिस उर्फ ओलिजो इवांस 30 के रूप में हुई। बम्बा फाइंटा 2020 में बिजनेस वीजा पर भारत आई थी और लक्ष्मी विहार नई दिल्ली में रहकर फूड कार्ट का व्यवसाय चला रही थी। अबिगैल जुलाई 2016 में मेडिकल वीजा पर भारत आई थी और मालवीय नगर नई दिल्ली में रह रही थी, जहां वह कपड़ों के व्यवसाय से जुड़ी थी। पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल के अनुसार एसीपी मनोज कुमार नायक के नेतृत्व में सिटी क्राइम ब्रांच CCB के जवान पिछले 6 महीने से मामले की जांच कर रहे थे। सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार की गई 33 वर्षीय अभिनेत्री रान्या राव ने दावा किया है कि वह निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। 6 मार्च को बेंगलुरु सेंट्रल जेल से राजस्व खुफिया निर्देशनालय DRI के अतिरिक्त महानिर्देशक ADG को लिखे गए एक पत्र में रान्या ने कहा कि कुछ अन्य यात्रियों को बचाने के लिए उसे झूठे मामले में फंसाया गया था। उसने आगे कहा कि कोई महाजन नहीं निकाला गया जैसा कि दावा किया गया था, न ही उसकी तलाशी ली गई थी और उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। जेल विभाग के माध्यम से DRI को भेजा गया पत्र आर्थिक अपराध के लिए विशेष अदालत द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद चर्चा में है। अंग्रेजी में लिखे 4 पृष्ठों के पत्र में रान्या ने कहा कि उसे विमान के अंदर DRI अधिकारियों ने पकड़ लिया था और उस क्षण से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक उसे उन अधिकारियों द्वारा 10 से 15 बार थप्पड़ मारे गए, जिन्हें वह पहचान सकती है। उन्होंने आगे कहा कि उन पर अत्यधिक तनाव और शारीरिक हमले के कारण उन्होंने लगभग 50 से 60 टाइप किए हुए पन्नों और लगभग 40 खाली सफेद पन्नों पर हस्ताक्षर किए। केवल DRI अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती उन्होंने DRI अधिकारियों पर उन्हें भूखा रखने और सोने नहीं देने का भी आरोप लगाया है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर विवाद छिड़ा है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ACP ने अपनी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए आदेश जारी किया है। पार्टी के उपाध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने सांगली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि NCP-SP प्रमुख की ओर से आदेश दिया गया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फोन पर बातचीत करें तो हेलो के बजाय जय शिवराय का उद्घोष से बातचीत की शुरुआत करेंगे। शशिकांत शिंदे ने कहा क्योंकि हम सभी शिवाजी महाराज के मामले सैनिक है। वहीं महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर सत्तारूढ़ शिवसेना और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना गुट के नेताओं के बीच शनिवार को जुबानी जंग हुई। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि कब्र की मौजूदगी इस बात की याद दिलाती है कि मुगल बादशाह को पराजित कर यहीं दफनाया गया था। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि औरंगजेब यहाँ आए थे और इसी भूमि पर उन्हें दफनाया गया था। दानवे ने कहा कि कब्र को हटाने का आह्वान इस इतिहास को समाप्त करने की साजिश है। उन्होंने कब्र को हटाने की मांग करने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो जाकर ऐसा करो। भाजपा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। शनिवार को भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र की तुलना में अपना ज्यादा से ज्यादा समय वियतनाम में बिता रहे हैं। उनके वियतनाम यात्रा को लेकर भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी को अपने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के प्रति असाधारण लगाव के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राहुल गांधी कहा है, मैंने सुना है कि वह वियतनाम गए हैं।
वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में ज्यादा दिन नहीं बिताते। अचानक वियतनाम के प्रति उनके इतने प्रेम का क्या कारण है? रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार पर सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नए साल के दौरान भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में थे और उन्होंने वहां करीब 22 दिन बिताए थे। एक बार फिर से वे वियतनाम चले गए। उन्होंने कहा कि गांधी नेता प्रतिपक्ष है और उन्हें भारत में उपलब्ध रहना चाहिए। राहुल गांधी को वियतनाम के प्रति अपने असाधारण लगाव के बारे में बताना चाहिए। उस देश की उनकी बार बार यात्रा बहुत ही आश्चर्यजनक है। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। बता दें कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस तिथि तक पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन किया जा सकता है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशों केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी, जिसका पता awards.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में शनिवार को हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं दिल्ली में आज यानी रविवार को भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम के औसत तापमान से 4.1 डिग्री अधिक था। इस साल दिल्ली में शुक्रवार का दिन अब तक का सबसे गर्म दिन रहा, जिसमें अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी तक प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। एनर्जी ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट के नाम पर सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें लगभग 25 बड़े सेलिब्रिटीज को उनका पैसा नहीं मिला। वहीं इस मामले को लेकर मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में सेलिब्रिटी मैनेजिंग कंपनी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें कई बड़ी हस्तियों से एनर्जी ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट कराकर उनका पैसा न देने का आरोप लगाया गया है। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ का बकाया की जानकारी दी गई है। जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है उनमें तनिष छेड़जा, मनु श्रीवास्तव, फैसल रफीक, अब्दुल और ऋतिक पांचाल के नाम शामिल है। सेलिब्रिटीज मैनेजिंग कंपनी चलाने वाली रोशन गैरी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बता दें कि इस धोखाधड़ी की वजह से प्रभावित होने वाले फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड जगत के कई बड़े नाम हैं। इसमें अभिनेत्री अंकिता लोखंडे, आयुष शर्मा और ऐसे कई बड़े नाम शामिल है। शिकायतकर्ता रोशन 48 अंधेरी पश्चिम की निवासी है और एक कंपनी चलाती है जो कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए मशहूर हस्तियों के साथ कोलैबोरेशन कराती है। उन्होंने बताया कि जुलाई 2024 में उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया जिसने दावा किया कि उसे एनर्जी ड्रिंक ब्रांड के विज्ञापन के लिए 25 कलाकारों की आवश्यकता है। बातचीत के बाद आरोपी ने 10 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट भेजने की बात कही। भुगतान की एक रसीद भेजी, लेकिन वास्तव में शिकायतकर्ता के खाते में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। बाद में आरोपी ने बिंदर को दादर में एक पार्टी में कलाकारों को लाने के लिए कहा। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतरिक्ष में करीब 9 महीने से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और विल्मोर को धरती पर वापस लाने के लिए जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्रू 10 अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पहुंचा तो यह पल हमेशा के लिए कैमरे में कैद हो गया। सुनीता विलियम्स और विल्मोर ने गले लगाकर क्रू 10 टीम के सदस्यों का स्वागत किया। इस पल का पूरा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। बता दें कि लंबे समय से फंसे अंतरिक्ष यात्रियों बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के स्थान पर अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को तैनात करने के लिए एक दिन पहले रवाना हुआ स्पेसएक्स का यान रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया। इसके साथ ही विलियम्स और विल्मोर की वापसी का रास्ता साफ हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे 4 नए अंतरिक्ष यात्री अमेरिका, जापान और रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे कुछ दिन विलियम्स और विल्मोर से स्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। एक और नए धमाके से पाकिस्तान दहल गया है। इस धमाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 90 जवानों की मौत होने का दावा किया गया। यह दावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक युवा नेता ने किया है। यह धमाका अशांत दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में रविवार को हुआ, जहां सुरक्षा बलों को ले जा रही एक बस के पास सड़क किनारे बम विस्फोट हुआ। वहीं एपी ने इसमें कम से कम 5 अधिकारियों की मौत होने पर और 10 अन्य घायल होने की खबर दी। स्थानीय पुलिस प्रमुख जफर जमानानी ने बताया कि यह मामला बलूचिस्तान के नौशाकी जिले में हुआ। उन्होंने बताया कि विस्फोट से पास के एक अन्य बस भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों और घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने हमले की निंदा की। किसी ने तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी पर जा रहा है, जिसने कुछ दिन पहले एक ट्रेन पर घात लगाकर हमला किया था। उसमें सवार करीब 400 लोगों को बंधक बनाया था और 26 लोगों को मार डाला था। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आंतरिक शिकायत प्रबंधन समिति बनाने के निर्देश दिए। वक्फ बिल पर स्पीकर यूटी खादर ने कहा कि कुछ भी असंवैधानिक स्वीकार नहीं किया जा सकता। कर्नाटक का सबसे बड़ा ड्रग भंडाफोड़। कैसे मंगलुरु पुलिस ने 75 करोड़ रुपए की एमडीएमए खेप का पर्दाफाश किया। 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। औरंगजेब की कब्र पर जारी विवाद के बीच शरद पवार की पार्टी का आदेश, अब से हेलो नहीं जय शिवराय कहो। राहुल गांधी आखिर दौड़ दौड़ कर वियतनाम ही क्यों जा रहे हैं? भाजपा नेता ने पूछा सवाल, मिला जवाब। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।